होगा ही नहीं। अब समझ रहे हैं? लेकिन अगर आपने कर लिया तो जिंदगी बदल जाए। 10 टफ वर्क बताने जा रहा हूं आप लोगों को। कितने? 10 ऐसे काम। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, भले आपने प्लान ध्यान से नहीं सुना, लेकिन ये 10 काम जो आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप कर सकें। समझिए, 10 ऐसे काम जिस काम को करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है, लेकिन अगर आपने कर लिया तो 1 साल के बाद मैं खुद आपको सैल्यूट करूंगा। लेकिन ये काम करने की हिम्मत सब में नहीं है। पहला काम, प्रोडक्ट लगातार इस्तेमाल करना। ये आपसे नहीं होगा, बहुत कठिन। मसूद जी समझ रहे हैं? ये 10 ऐसे काम में से पहला ऐसा काम प्रोडक्ट्स का लगातार इस्तेमाल करना। मतलब आपके घर चाय भी बने तो कहां से चाय आए? आयुर्वेद वाटिका से। अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो वो टूथपेस्ट कहां से आए? आयुर्वेद वाटिका से। अगर खांसी आ रहा है तो खांसी का सिरप कहां से आए? आयुर्वेद वाटिका से। सर में अगर तेल लगाना है तो आयुर्वेद वाटिका का लगाना है। कोई दुबला पतला बच्चा है तो उसको आयरन का टॉनिक बाहर से 150 रुपए का नहीं बल्कि आयुर्वेद वाटिका से 82 रुपए का खरीद के देना है। समझ में आई बात? अगर सर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो तो पेन ऑयल कहां से आना चाहिए? आयुर्वेद वाटिका से। पूजा पाठ करते हैं तो आपकी धूप बत्ती कहां से आनी चाहिए? आयुर्वेद वाटिका से आनी चाहिए। अगर रोज नहाने का मन है तो नीम, तुलसी, एलोवेरा का साबुन कहां से आना चाहिए? लेकिन ये आप नहीं कर पाए। ये सबसे कठिन काम है, लगातार प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। आपको लगता है अरे करना क्या है, तो बहुत आसान है, लेकिन पता है ये नहीं होगा, बहुत कठिन है। समझिए क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन ढेर सारे हैं। एक ही रास्ते पर चलना, एक ही किताब को पढ़ना, एक ही गुरु को गुरु मानना ये आसान नहीं होता है। सच के राह पे चलना आसान है डॉक्टर साहब बताइए? नहीं। लगातार आयुर्वेद वाटिका के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना ये आपसे नहीं हो पाएगा। ये बहुत कठिन काम है, लेकिन अगर आपने कर लिया तो समझिए, ठीक है। अब दूसरा कठिन कार्य, ये तो और ज्यादा कठिन है, और वो कठिन कार्य है डायरी खरीदना और उसमें लिखना। आप हिंदुस्तान के किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी के एक लीडर को मेरे सामने बैठाइएगा जो फेल हो, उसकी डायरी देख करके मैं बता दूंगा कि उसने कितना पैसा कमाया है। क्योंकि जो फेल होते हैं वो डायरी न तो खरीदते हैं न लिखते हैं। और आपसे आगे जानते हैं क्या कहेंगे कि सरफराज जितनी तुम्हारी उम्र है उससे 2 गुना ज्यादा कंपनियों में मैं ज्वाइनिंग ले चुका हूं। सही बता रहे हैं डॉक्टर? लेकिन उनसे पूछेंगे कि पिछले साल 14 जनवरी को आप कहां थे, तो उनको पता ही नहीं रहेगा। समझ रहे ना? मुझसे अगर आप पूछेंगे और मैं इलाहाबाद में हूं, मुझसे अगर आप पूछे और मैं कहाँ हूँ? इलाहाबाद में हूँ, और पूछिए कि सन 2003 को 26 फरवरी को साहब आप कहाँ थे, मुझको 10 मिनट का टाइम लगेगा। उस साल की डायरी खोलूंगा और तुरंत बता दूंगा इस दिन मैं यहाँ था और इनसे इनसे और इनसे मैं मिला था। ये एक छोटा सा डॉक्टर साहब अंतर होता है एक सफल में और एक असफल में। अब मैं बताता हूं, एक महिला है जिनका नाम है सुशीला, मुंबई से है वो।
और मैंने उनको एक मैसेज किया, मैंने मैसेज किया कि 12 दिन का वर्किंग रिपोर्ट भेजिए। ये देख रहे हैं, 12 डेज का वर्किंग रिपोर्ट भेजिए। मैंने उनको मैसेज किया था 8:04 पे। कितने बजे? सुबह 8:04 पे मैंने मैसेज किया था और उनका रिप्लाई आया है। वो हॉस्पिटल में थी उस समय, घर पे नहीं थी। 9:36 पे एक तारीख को कहा थी और क्या किया था देखिए, 2 तारीख को कहा थी, क्या किया था ये देख रहे हैं, किस किस से मिली है और मिलने के बाद कितने का प्रोडक्ट दी है, किसको क्या सामान दी है, किसको प्लान बताया था और किसका फॉलोअप किया था और अपने टीम में किस किस का डायरी मेंटेन करवाया है, ये सारी की सारी रिपोर्ट उस महिला ने भेज दिया। और जब वो महिला हमसे मिली थी तो वो नौकरी कर रही थी और आज 40 से 50 हजार रुपए हर महीने का चेक उठा रही है। ये सबसे कठिन काम है, आसान नहीं है। और जो आदमी आपके सामने बैठ करके बात कर रहा है ना, 1994 से लेकर के और आज तक डायरी लिखता आ रहा है। कितने साल हो गए डायरी लिखते हुए मुझे? 27। मैं डायरी कब से लिख रहा हूं? 27 साल। पहली कविता मैंने लिखी थी 28 साल बाद। पहली कविता कब लिखी थी? 28 साल। शादी से पहले? जी, शादी से पहले? शादी से पहले नहीं, ऐसा नहीं है, शादी के बाद भी लिखी है। ऐसे तो बदनाम कर क्योंकि मैंने हमेशा लिखता रहता हूं, क्योंकि डायरी में हम कहते हैं अच्छा ना समझ में आया तो बुरा लिखिए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है किसी ने मरा मरा लिखते लिखते राम राम लिख दिया था। कुछ तो लिखिए, हम कहते हैं अच्छा नहीं कर सकते तो बुराई करिए। बुरा करते करते कहा जाता है कि बुराई का कदम बस 1 कदम और 2 कदम, फिर तुम भी थक जाओगे और हम भी थक जाएंगे। अच्छा लिखिए, समझ में आई ना? डायरी खरीदना और उसमें लिखना ये आसान नहीं है। समझ में आई बात? ये आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हो गया तो आप यहां रहें मेरी जगह, सफल लोगों की श्रेणी में खड़े होने की हिम्मत रख सकते, अपनी बातों को लोगों के समक्ष रखने का सही तरीका आपको पता हो जाए। समझ में आई बात? डायरी खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? खरीदना चाहिए। इससे खुद की औकात पता होती है। मालूम है कैसे? 1 महीने बाद जब चेक बनता है, 1 हफ्ते बाद जब चेक बनता है, तो हम डायरी खोल करके देखते हैं कि मैंने किया क्या था। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? जैसे मैं हूं एक राम कुमार जी, ठीक है ना? 4 महीने बाद ये अपने खेत में जाते हैं और मैं अपने खेत में जाता हूं। इनके घर वालों ने कहा कि सब्जी तोड़ करके लाओ और मेरे घर वालों ने भी मुझसे कहा कि सब्जी तोड़ के लाओ। ये अपने खेत में जाते हैं और मैं अपने खेत में जाता हूं। ये जब अपने खेत में जाते हैं तो 1 डलिया सब्जी तोड़ करके लाते हैं और मैं जब अपने खेत में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि उसमें तो कुछ है ही नहीं और मैं अपनी डलिया को खाली लेकर के चला आता हूं। क्यों? क्योंकि जिस वक्त ये बो रहे थे उस समय हम इनका मजा ले रहे थे कि बोने से क्या होता। समझ में आई बात? अगर जिस वक्त ये अपना खेत मेंटेन कर रहे थे, मतलब डायरी मेंटेन कर रहे थे, उस वक्त अगर मैंने भी मेंटेन किया होता तो हफ्ते या महीने के आखिरी दिन मेरा भी एक लंबा अच्छा खासा पेमेंट बनता। समझ में आई बात? हर दिन आप क्या करते हैं ये डायरी में लिखिए। अगर कुछ नहीं करते हैं तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए, लिखिए कि आज मैंने कुछ नहीं किया। हिम्मत है? मैंने किया।
जिस दिन कुछ नहीं किए होंगे उस दिन जरूर लिखे होंगे कि मैंने आज कुछ नहीं किया। लेकिन दुख इस बात का है कि भाई साहब जब 102 टेम्परेचर का फीवर भी रहता है उस वक्त भी ये बंदा नहा धो करके अपने ऑफिस और अपने काम पे पहुंच जाता है। और ये जानकारी राम कुमार जी ले सकते हैं, अक्षय जी ले सकते हैं, या आप लोग टूर में आते हैं ना, मेरी पत्नी से पूछिएगा कि दिग्विजय सर जब उठ नहीं पा रहे थे बिस्तर से उस वक्त इन्होंने क्या किया था। मालूम है क्या किया था? अपनी वाइफ को बोला कि फोन लगाओ अपने एक मित्र को और उसको बुलाओ। उन्होंने गुस्साई हमसे, लेकिन उसके बाद बुलाई, और बुलाने के बाद हमारी पत्नी एक तरफ हमको कंधे पे लटकाई और दूसरी तरफ मेरा दोस्त, और छत पर से उतार करके मेरी कार की ड्राइविंग सीट पर मुझे बिठाया इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि मैं बैठ जाता अगर कार की ड्राइविंग सीट पर तो मैं निकल जाता मीटिंग करने के लिए। समझ में आई बात? और ये लोग, मुझे वो दिन याद है जब ये लोग छत पर से उतार करके लाए, कार में बिठाए, मैं कार चलाते हुए गया, फिर वहां लड़कों को फोन किया कि तुम लोग आओ, तुम लोग आओ, अब तुम लोग मुझे कार से उठा करके ले चलो और मीटिंग रूम में चेयर पे बैठा दो मुझे। मैं चेयर पे बैठ करके मीटिंग किया था। वो इंसान आपको सपोर्ट करना है मेरे दोस्तों। मुझे याद है, मुझे आज भी याद है, मैं 6 दिसंबर 2002 से इस इंडस्ट्री में आया हूं। कब से? 6 दिसंबर 2002 से। तब से लेकर के आज 19 बरस हो चुके ना लगभग। क्या मैं बीमार नहीं पड़ा होऊंगा? हेलो? उसके बावजूद मैं कभी घर में नहीं था। इसके बावजूद मैं कभी घर में नहीं था। अभी रिसेंटली 4 महीने पहले आपको याद होगा मैंने अपने दांत का ऑपरेशन कराया था, और दांत का ऑपरेशन बहुत भयंकर हुआ था, जिसकी वजह से आज मुझे चश्मा लगाना पड़ रहा है। मेरी आंख में प्रॉब्लम नहीं थी। दांत का ऑपरेशन कराने के 1 हफ्ते बाद मेरी आंख की रोशनी डाउन। ऑपरेशन कराने के बाद डॉक्टर ने बोला कि 4 दिन तक आपको बोलना नहीं है, और अगले दिन मीटिंग थी। नहीं राजेश भदौरी, अगले दिन क्या थी? मीटिंग थी। मैंने मीटिंग अटेंड की, मैं बोला, और बोलने के बाद मेरी हालत जो थी वो मैं जानता हूं। और उसी दिन रात में ट्रेन थी खगड़िया की, मैं यहाँ आया, यहाँ पर भी मैं बोला और मेरे मुंह से ब्लड आने लगा, कट गया था। 1 दिन मैंने आराम नहीं किया है, और उसी का खामियाजा है कि मेरी आंख खराब हो गई और मैं आज चश्मा पहनता हूँ। लेकिन जिनको मैं अपने साथ लाता हूँ उनका साथ किसी परिस्थिति में मैं नहीं। सफल होना बहुत आसान है, हिम्मत तो करके देखिए, बहुत आसान है। जो ये काम हम बता रहे हैं ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन क्या सच में इतने मुश्किल है कि ना हो सके? होने लायक है कि नहीं है? तीसरी चीज जो आपसे करना बहुत मुश्किल होगा, और वो है क्यों? याद रखना। इसका मतलब समझ रहे हैं? आपने आयुर्वाटिका क्यों ज्वाइन किया था ये याद रखना। कब याद रखना? हर दिन सुबह दोपहर शाम याद रखना। आप क्यों यहाँ पर चल करके आई ये याद रखना। आपने 1250 रुपया क्यों दिया था ये याद रखना। ये याद रखना कि आपके बच्चों के चेहरे पे खुशहाली आएगी, इसलिए आपने एयरपोर्ट किया। अपना क्यों याद रखना? क्योंकि कभी भी आपको बीमार नहीं होना है। अपना क्यों याद रखना। आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं माय डियर फ्रेंड, एक भी शख्स ऐसा खोज के दिखा दीजिए जो हर दिन सुबह आयुर्वाटिका का प्रोडक्ट लेता हो, हर दिन शाम आयुर्वाटिका का प्रोडक्ट लेता हो, और 4 साल में 1 बार बीमार पड़ा हो। एक आदमी को खोज करके दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। मैं खुद जीता जाता हूं उदाहरण, सोच करके देखिए, बीमार ही नहीं पड़ेंगे। दिस इज द पावर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आयुर्वाटिका। आयुर्वाटिका के प्रोडक्ट की पावर है माइंड। और आपको अगर
अगर आगे बढ़ना है तो क्यों याद रखना पड़ेगा कि आपने आयुर्वाटिका क्यों ज्वाइन किया था? मजा लेने के लिए ज्वाइन नहीं किया था, सफल होने के लिए ज्वाइन किया था। अपने बच्चों को, अपने माँ को, अपने पिता को, अपने भाइयों और बहनों को संघर्ष में छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उनको खुशियां देने के लिए आयुर्वाटिका को ज्वाइन किया था। यह सब फ्राज हमेशा याद रखिए, हमेशा जीवन। समझ आएगा? जिस दिन आप भूल गए उसी दिन आप फेल हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं थकता क्यों नहीं हूं। पता है, आप लोग सोच नहीं सकते। जब शाम को हम घर जाते हैं ना, और मेरी पत्नी जब मेरा हाथ पकड़ के ये बोलती हैं कि आपने मेरे जीवन में वो सारी चीजें दी हैं जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, उस चीज को हर दम जिंदगी भर बुढ़ापे तक सुनने के लिए मैं रोज आयुर्वाटिका का बिजनेस करता हूं। जब मेरे बेटे से लोग पूछते हैं कि तुम क्या बनोगे, अभी एक वकील साहब थे, उन्होंने बोला वरीन से कि तुम पढ़ना लिखना और जज बन जाना। तो उसने कहा जज तो आप ही बन जाइए ना पढ़ के, मुझे तो केवल बिजनेस करना है और अपने पापा जैसा बनना है। उस दिन ये सुना चला। आपको पता है, आप तब तक मेहनत करिए जब तक कि आपके बेटे के मुंह से ये न निकल जाए कि उसे अपने बाप जैसा बनना है। उस दिन, क्योंकि बड़े कम ऐसे बेटे होंगे जो ये बोलेंगे कि मुझे अपने पापा के जैसा बनना है। गलत कह रहे हैं बताइए? हेलो, कुछ तो ऐसा करिए कि लोग आपको कॉपी करना चाहे, कुछ तो ऐसा करिए कि लोग आपको आदर्श बनाना शुरू कर देंगे। एक दिन मैंने फेसबुक पर देखा था कि लोग अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इन लोगों को आदर्श मानते हैं। हम कहते हैं मेरे दोस्त आदर्श मानना है तो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन जी टाटा, अजीम हसन प्रेम जी, अडानी को मानिए, जिन लोगों ने बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा किया है एक लोअर क्लास फैमिली से आने के बावजूद। एक इंसान जो एक दुकान पर सरसों का तेल भरा करता था टीन के डब्बे में, आज वो हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमियों की श्रेणी में खड़ा हो गया। उसका नाम है अडानी। आप सोच कर देखिए, अगर आदर्श बनाना है तो बाबा रामदेव को बनाइए, एक ऐसा इंसान जो लंगोट बांध करके आया और पूरी दुनिया को आयुर्वेद का पाठ पढ़ा दिया, और आज एक ऐसा इंसान जो अपनी कंपनी का प्रचार खुद करता है किसी और से। आदर्श मानना है तो ऐसे लोगों को मानिए कि विदेशी कंपनियां आज एक आदमी के खिलाफ रणनीति बनाती हैं। आज जितनी विदेशी कंपनियां हैं उठा करके देख लीजिए, रामदेव के खिलाफ षड्यंत्र रचती है। आदर्श मानना है तो ऐसे लोगों को मानिए ना। आदर्श मानना है, संघर्ष करते हुए लोगों को आदर्श बनाइए, उनके जैसा बनने की कोशिश करिए, उनके जैसा मेहनत करने की कोशिश करिए। माय डियर फ्रेंड, सफल हो जाएंगे। आप अपना क्यों याद रखिए कि आपने इस बिजनेस को टाइम क्यों दिया है, ये आपको कभी भी नहीं भूलना है। चौथी चीज, लिस्ट बनाना। ये बहुत ही कठिन काम है। आप लिस्ट नहीं बना पाएंगे, आप लिस्ट नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि लिस्ट किसकी बनानी है? पहली जो लिस्ट बनानी है अपने सपनों की लिस्ट बनानी है, और दूसरा जो लिस्ट बनानी है किसकी बनानी है? लोगों की लिस्ट बनानी है, और तीसरी जो लिस्ट बनानी है जो नहीं करना है। समझ में आई बात? कितने लिस्ट होने चाहिए एक सफल इंसान के जीवन में? 3 लिस्ट। पहला, वो अपने जीवन में क्या क्या पाना चाहता है ये लिखे। समझ में आ रही है ना मैडम? कि जो आप पाना चाहती हैं उसको लिखिए। दूसरा, जिन लोगों का साथ आपको लेना है उनका नाम, मोबाइल नंबर अपनी डायरी में नोट करिए। और तीसरा, जो काम जीवन में नहीं करना है, समझिएगा, उसको पोस्टपोन लिस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। यहाँ पर मैंने लिखा है जो नहीं करना है। क्रिकेट नहीं खेलना है, फुटबॉल नहीं खेलना है, गांव के पुलिया पे बैठ करके कुर्ती रगड़ के नहीं खाना है, 4 दोस्तों को बुला करके मुर्गे की
की दावत हमें नहीं देनी है। मुझे अंड-बंड लोगों के साथ जाकर के अंड-बंड फिल्में नहीं देखनी है। रोज रात को YouTube में हमको खेसारी लाल का गाना नहीं सुनना है। इवन पवन सिंह को भी हम किनारे कर दिए। और सब तो सब छोड़िए, कोई भी गाना वाना हमने सुनना क्या किया है, बंद कर दिया है। कुछ ऐसे दोस्तों को सेलेक्ट करिए जिनको आप अपने लाइफ में क्या करिए, थोड़ा सा दाहिने मार दीजिए, उसको होता है ना, थोड़ा सा साइड मार दीजिए, ठीक है ना। आपको जीवन में 3 लोगों का नाम लिखना है अपनी डायरी में। लोगों में कितनी कैटेगरी होती है? 3। आपके जितने दोस्त हैं वह 3 प्रकार के हैं। कितने हैं? 3 प्रकार के। पहली लिस्ट होती है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट का ऐसा नहीं कि जो हरदम उसका टेम्परेचर हाई रहे, ऐसा नहीं है। हॉट लिस्ट का मतलब जो आप पर आंख बंद करके विश्वास करता है, समझिए, आंख बंद करके जो आप पर क्या करता है, विश्वास करता है। दूसरी लिस्ट उनकी बनाइए जो पॉजिटिव सोच रखते हैं। पॉजिटिव लिस्ट मतलब जिनके पास पैसा है, विचार करने की क्या है, शक्ति है, डिसीजन लेने की क्षमता है, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए। और तीसरी लिस्ट बनाइए निगेटिव लोगों की, जो हरदम उनसे बोलिए कि यार बारिश हो रही, तो कहते कहीं ऐसा ना बादल फट जाए, मतलब ऐसे होते हैं ना, उसे क्या लग रहा है यार, क्या नाम है, बादल घूमड़ रहे हैं, बिजली ना गिर जाए, मतलब समझ रहे हैं ना। वो हरदम क्या सोचे, निगेटिव सोचे। आप उसको बोलिए कि क्या नाम है, बहुत बड़ा बिजनेस है, उसको चलो मिल करके करते, कह रहे कहीं कंपनी ना डूब जाए, ठीक है, देखिए अरे चलो पार्ले बिस्किट खाते, कहीं उसमें जहर ना हो। अब समझ रहे, हमेशा क्या सोचता है, निगेटिव सोच। पहला हॉट लिस्ट मतलब जिसको फोन करिए और वो ज्वाइन करे। हेलो, समझ गई बात ना। हॉट लिस्ट में 2 से 10 लोग होंगे, इससे ज्यादा होते ही है कि नहीं। एक्सेस 2 से 10 सहेलियां आपकी भी ऐसी होगी जो आप पर विश्वास करती हैं। जैसे आप अगर आपकी बुराई करें उनसे तो वो आपसे लड़ बैठे, ऐसे केवल 2 से 10 लोग होते हैं, ज्यादा नहीं। पॉजिटिव लोगों को प्लान अपलाइन से सुनवाइए, निगेटिव लोगों को प्लान कौन बताएगा, आप खुद बताएं। हेलो, क्योंकि प्रैक्टिस भी तो कुछ करनी है, तो प्रैक्टिस किस पर करेंगे। मुर्गा काटने से पहले चाकू को क्या करते हैं हम, धार देते हैं ना, ठीक है। तो पॉजिटिव लोगों पर नहीं, हमको धार पॉजिटिव में नहीं देना है। पत्थर टाइप के जो लोग हैं, मतलब क्या है, इसको कर सके ऐसे लोगों को प्लान आपको खुद देना है। और प्लान देके बोलना है ज्वाइन करोगे, वो कहेगा नहीं, तो तुरंत डायरी खोलिए कि देखो इसीलिए तुम्हारा नाम हम निगेटिव लोगों में है कि नहीं, इसीलिए हम तुम्हारा नाम किस में लिखे हैं, निगेटिव लोगों में। तब पूछेगा तब तुम प्लान क्यों दिए जब तुमको पता था कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। तो करेंगे, वो दिव्येश सर आए थे ना, तो बोले थे कि सचिन तेंदुलकर जब मैच खेलने उतरता है तो पहले नेट प्रैक्टिस करता है ना। तो वही हम सोचे कि प्रैक्टिस तुम्हारे ऊपर कर लें, तो उसको लगेगा यार भगवान मुझे इसीलिए पैदा किए कि लोग आए और हम पर क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो हो सकता है अंतरात्मा कचोटे और वो आपको 1250 दे दे। और अंतरात्मा अगर मर चुकी है तो आपको पहले से ही पता था मरी है, तो कोई नया चीज तो हुआ नहीं। अब समझ में आई ना। लिस्ट बनाना ये आसान नहीं है, ये आपसे नहीं होगा, लेकिन अगर हो गया तो कमाल हो जाएगा, ठीक है। अब पांचवी चीज है प्लान दिखाना। क्या करना, प्लान दिखाना। आपको पता है डर लगेगा, समझ में आएगा क्या लगेगा राजेश में, डर लगेगा कि कहीं हम भूल के कुछ गलत ना बता दें। अब समझ में, जैसे आपने बोला कि 5000 से ज्वाइन करो, 5000 इधर ज्वाइन कर गए, तो आप भूल गए कि 900 आता है, आपने बोला 9000 आता है, तो ये तो आपको पता है ना कि गलत बताया, उसको थोड़ा ना पता है। तो डर किस बात का, समझ में आई बात। ये आपको पता है सरफराज कि आपने गलत बताया है, उसको नहीं पता है, ठीक है। इसलिए कॉन्फिडेंटली आप प्लान शो करिए, जितना ज्यादा प्लान। आपने कभी देखा है ट्रेन में एक मूंगफली बेचने वाला आता है या चाय बेचने वाला, और आपके सामने से गुजर जाता है,
समय जैसे ही कहता है चाय, आपके दिल पे धक्क से ठेस लगती है। ठेस क्या लगती है? खरीदूं कि ना खरीदूं, ऐसा होता है ना, सबके मन में होता है। फिर वो चाय 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 करते हुए उधर निकल जाता है। आप लोगों ने चाय नहीं खरीदी और वो चला गया, दोबारा क्या करता है? वो कभी नहीं आता, दोबारा आता है चाय 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 करते हुए। तो एक लोग कहते हैं भैया कितने का दे रहे हो? तो वो कहता है 10 रुपए का, एक ठो दे दो। और समझिएगा बात को, तो वो एक बंदा चाय खरीद लेता है। उसके बाद वो चला जाता है, दोबारा फिर आता है चाय 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 करते करते। आपके मन में बार बार एक आवाज आती है कि चैया ले लूं कि न लूं। लेकिन जब 4 बार 5 बार 6 बार आता है तो लोग क्या करते हैं? लेते हैं। ये सर नो, वैसे ही एक व्यक्ति का आपको छठा काम करना है जिसको बोलते हैं फॉलो अप। प्लान देने के बाद हर दम उसके घर जाइए, उसकी चाय पीजिए और उसको बोलिए कि इससे बढ़िया तो आयुर्वेद वाटिका वाली चाय है, वही पिया। 10 दिन लगातार उसके घर चाय पीजिए। अगर वो ज्वाइन ना करे तो 11वें दिन से दोपहर को उसके घर जाइए और खाना खाइए। जब वो खाना खाने का उसका टाइम हो, देखिए कि अब उसकी मम्मी लेके आ रही है खाना, पहुंच जाओ। और कैसे हो यार, भूख लगी थी यार, तो क्या कहेगा कि मत खाओ। हेलो, ऐसा तो कोई कहेगा नहीं, क्योंकि हमारे देश की परंपरा ऐसी नहीं है। आपको कहेंगे बेटा 2 रोटी खाओ, लेकिन बेटा 2 रोटी तो खाया, लेकिन आपने 1250 रुपया उसको नहीं दिया। अगले दिन फिर आ गया, चाची भूख बोलते हैं, ठीक है। 2 दिन 3 दिन दोपहर में आया, फिर सोचा कि चाची बोर हो गई है, अगले दिन रात को 9 बजे पहुंचा। कहा 2 रोटी केवल दे दी। आप अब 1250 दे दीजिए, नहीं तो पता चला 5000 रुपए का तो खाली खाना खा जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? फॉलो अप। क्या बोलते हैं इसको? फॉलो अप। यानी कि तब तक उससे 5000, 2500, 1250 मांगिए जब तक कि वो दे न दे। समझ में आई बात? अगर नहीं देता है तो हरदम उसके घर चाय पानी भोजन करते रहना, ठीक है ना। कभी अपनी मम्मी को लेके पहुंच जाइए, कभी अपने पापा को लेके पहुंच जाइए, कभी अपनी बहन को लेके पहुंच जाइए, कभी 1-2 रिश्तेदार जीजा उजा आए हो तो लेके जाइए, क्योंकि आप हमारे जीजा तो आपके भी जीजा है कि नहीं? ठीक है। अब उसके बाद जाते एकदम चाची के पास, अरे चाची, मतलब तुरंत एकदम पैर पे पड़ जाएंगे, ठीक है ना। रोज खाना खाइए, कैसे हिम्मत करेगा कि वो आपको 2500 रुपया दे? बताइए, देगा कि नहीं देगा? जब 2 रोटी दे सकता है तो 2-4 हजार रुपया क्यों नहीं देगा यार? ठीक है। तो ये फॉलोअप होता है, तगड़ा फॉलोअप करिए। 7वीं चीज, कंपनी की हर मीटिंग, ट्रेनिंग और टूर को अटेंड करना आसान नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। है आपके कि कंपनी की प्रत्येक मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार को अटेंड सभी लोग नहीं कर पाते हैं। जो पास होते हैं वो करते हैं, जो इस इंडस्ट्री में फेल होते हैं वो नहीं करते। क्लियर? क्योंकि टाइम नहीं है, मैं तुरंत बता दूं, कुछ लोगों को 3 बजे ट्रेन है ना। हाँ। 8वीं चीज, डेली कम्युनिकेशन, मतलब प्रतिदिन अपलाइन और अपने डाउनलाइन से बात करना। ये आसान नहीं है कि हर दिन अपने अपलाइन और डाउनलाइन से आप बात कीजिए, लेकिन आपको बात करना पड़ेगा। 9वीं चीज, हर दिन 2 पेज कम से कम किसी मोटिवेशनल किताब को पढ़िए। किसी भी मोटिवेशनल किताब को कितने पेज पढ़ना है? कम से कम 2 पेज। सुबह सो करके उठिए तो पहले क्या करिए? 2 पेज पढ़िए। अगर कुछ अच्छा लगे तो अपनी डायरी में क्या कीजिए? लिख लीजिए और अगली मीटिंग में ले जाकर के वही 2 लाइन बोल दीजिए, ठीक है। और 10वीं चीज जो है, इस बिजनेस को करने के लिए समय निकालना। इस बिजनेस को करने के लिए समय निकालना। दोस्त, ये 10 ऐसी चीजें हमने बताई हैं जो करने की हिम्मत एक आम व्यक्ति में
नहीं होती है, लेकिन जो कर ले जाते हैं उनको सफल कहते हैं।